फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की बुक एक्सरसाइज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 4 पार्ट आपको दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको लिखनी है इनकी केमिकल इक्वेशन एंड देन उसे बैलेंस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम शॉर्टली ही आपको बताएंगे। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का फार्मूला होता है Ca एंड हाइड्रोक्साइड का होता है OH2। ठीक है, ये डायरेक्ट आ गया। देन कार्बन डाइऑक्साइड, इससे सब फैमिलियर हैं तो CO2 आ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca एंड कार्बोनेट का होता है CO3 प्लस वाटर H2O। तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैल्शियम का इस साइड भी एक एटम है, इस साइड भी एक एटम है। हाइड्रोक्साइड में H के 2, यहाँ भी H के 2, ऑक्सीजन के 2, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, जहाँ ऑक्सीजन के 3 है, 4 ऑक्सीजन के 2 यहाँ भी है, 4 4 दोनों साइड ही हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसलिए इसमें हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव राइज टू जिंक नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात करें, जो फार्मूलाज हैं दोनों के वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, देखिए जिंक Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। ठीक है, क्योंकि सिल्वर का फार्मूला होता है, सिंबल है Ag, और नाइट्रेट जो है वो होता है NO3। देन जिंक का Zn होता है और नाइट्रेट में NO3 और साथ में 2 यहाँ पे इसलिए आता है, जिंक का जो बैलेंसी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, एंड सिल्वर जो है वो आ गया Ag। अब बात आती है बैलेंस की। तो बैलेंस के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जो NO3 में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 3 एटम, लेकिन इस साइड देखा जाए तो ऑक्सीजन के हैं 6 एटम। तो इसलिए हमें इस Ag के आगे लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, इसे 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखने के लिए अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा है, मैंने इसलिए इसे हाइड किया था कि आपको पता चल सके। ठीक है, अब ये 2 लिखा तो हमारा जो ऑक्सीजन है उसके जो एटम हैं इस साइड और इस साइड, दोनों साइड सेम हो चुके हैं। ठीक है, अब बारी आती है Ag की। तो Ag, अब यहाँ पे हम Ag के आगे 2 लगाने की वजह से Ag के जो एटम है 2 कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस साइड भी Ag जो है उसके आगे 2 लिख देंगे। तो ये जो है हमारी इक्वेशन ये फिर से क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव राइज टू एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्युमिनियम का सिंबल सभी को पता है। ठीक है, एल्युमिनियम का सिंबल जो है वो क्या है, Al आ जाता है। देन कॉपर क्लोराइड भी सब जानते हैं, और कॉपर का फार्मूला कॉपर का सिंबल होता है Cu, ये भी लिख दिया। एल्युमिनियम क्लोराइड अगेन AlCl3 और कॉपर। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस करने के लिए इस जो ये वाला कंपाउंड है इसे पकड़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसे पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Al, देखो यहाँ पे Al सेम। ठीक है, Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ पे Cl 2 है। ठीक है, तो 2 है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो Cl है उसके आगे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये Cl3 जो है इसके बराबर। अब 1 तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे तो इस साइड हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, 6 Cl के, दोनों साइड Cl के क्या हो चुके हैं, 3। अब इस साइड जो है, इस साइड हमने एल्युमिनियम के आगे 2 लिख दिया है, तो एल्युमिनियम के 2 एटम हो चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। तो हमारा जो एल्युमिनियम है उसके हो जाएंगे एटम सेम। अब बारी आती है कॉपर की। तो कॉपर यहाँ पे 3 हो चुका है, लेकिन इस साइड कॉपर 1 है, इसलिए हम यहाँ भी कॉपर को क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो कॉपर भी सेम हो चुका है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। तो आइए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का सिंबल होता है Ba एंड देन Cl2। उसके बाद पोटेशियम होता है K, सल्फेट SO4।
ठीक है। तो K2SO4 आ गया, बैरियम अगेन Ba, सल्फेट SO4, पोटेशियम और क्लोराइड। ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम बात थी, ऐसे इक्वेशन बनती है, लेकिन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले देखेंगे BaSO4 को। तो BaSO4 में Ba दोनों साइड सेम, ठीक है, SO4 दोनों साइड सेम है। सिर्फ एक चीज़ में जो आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पे Cl2 है लेकिन यहाँ पे Cl सिर्फ एक है, तो इसलिए क्या किया जाएगा, इस Cl के आगे 2 लग जाएगा। जैसे ही 2 लगेगा तो इस K में जो 2 था, ये K में जो 2 था, तो इस साइड भी K में 2 बन जाता है। तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो ये देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये इक्वेशन भी हमने बैलेंस कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें।